लो जी, कल दिल्ली में बारिश तसल्ली बख्श हुई। इसको बोलते हैं बारिश। बस ज्यादा नहीं, ऐसी सी 10 बरसातें और पड़ जाए, 9 पड़ जाए। भी 10 की जरूरत थी, एक कल पड़ ली और 9 और हो जाए। दोस्तों, कल दिल्ली में सुबह वैसे रिमझिम तो 9 बजे चालू हो गई थी, पर 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अच्छी खासी ताबड़तोड़ बरसात रही। उसको बरसात बोलते हैं असली वाली। सीजन की ये पहली बरसात है, या फिर पिछले मंगलवार को हुई थी जो काम चलाऊ बारिश थी, या फिर यह हुई जी जो लगातार बरसात है। उसके बाद रात को 1-1:30 बजे तक रिमझिम रिमझिम बरसात चलती रही। और आज भी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा जी कि बरसात आएगी। अभी तो बदल है जी, पर दिल्ली आजादपुर मंडी में चारों तरफ पानी पानी है। बरसातें बहुत ही ज्यादा हुई जी। नमस्कार दोस्तों, आज 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों, जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। और आप सभी किसानों से रिक्वेस्ट है कि सोमवार को गाड़ियां कम रखना, क्योंकि आज आलू इतना बिकेगा नहीं जी, बैलेंस रह जाएगा। तो जो दुकानदार थे ना, कल रात तक 1 बजे तक रिमझिम बरसात चलती रही। कल जो बाजार लगते हैं वीकली बाजार, उनके बाजार नहीं लगे होंगे, ग्राहक कम आएंगे, चाहे आज डबल मंडी है। और आज भी जो मौसम खुला तब आलू बिकेगा है, वो 12-1 बजे तक इंतजार देखेंगे, तो नहीं फिर भी कम बिकेगा। तो इसलिए आपको सोमवार को गाड़ियां कम रखनी पड़ेंगी, क्योंकि गाड़ियां बैलेंस भी बहुत ज्यादा है। और फड़ों पे भी जो है दोस्तों, आलू ये बढ़ गया जी। जो कट्टे हैं ना डंप, ये बढ़ गया। ये आप ही की उसके लिए है जी, ये सुविधा के लिए। क्योंकि जो माल ज्यादा आएगा इनको मंदा करके बेचना पड़ेगा। और माल को और मंडियों में भी जाओ, कोशिश करो और मंडियों में भी बेचने की। दिल्ली की मंडी को में माल कम रखो, इस मंडी को उठा के रखो, रेट यहीं तो निकलते हैं। यहाँ ज्यादा दबाव ना पाओ। और मंडियों में भी रेट है। यूपी की बहुत मंडियां हैं, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, साउथ की मंडी है। चारों तरफ माल को निकालते रहो। और अगले साल जो है कुछ माल आपको कम लगाना पड़ेगा, 25, 30, 35%। और फसलों पे ध्यान रखो, थोड़ा आलू थोड़ा कम रखो, क्योंकि आलू की जो है ना प्रोडक्शन एरिया ज्यादा बढ़ गया जी। बहुत ज्यादा एरिया में आलू लगना पड़ गया। आपके आलू की इज्जत पिछले 2-3 साल से बिल्कुल घट गई जी। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है, जसकरण भाई साहब के पास। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। हाँ जी, जसकरण भाई साहब जी, आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी जी। राणा जी, आज शनिवार का दिन है, 2 दिन की मंडी है। 155 गाड़ी की रिपोर्ट है, वो 160-65 के लगभग आई हुई है। अच्छा जी। जो 10-5 गाड़ियां बाद में आती हैं वो रिपोर्ट में नहीं होती हैं, तो इसलिए हम लोग जो भी हमारी अराइवल होती है 10 से 5 उससे प्लस ही होती हैं गाड़ियां। तो कल की बैलेंस कितनी है जिसमें? कल की बैलेंस है 42-43 गाड़ी। अच्छा जी। और अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, 35-36 गाड़ियां आई हैं वो चिपसोना की, जो कि आपका संभल से और चंदोसी बिसोली बेल्ट से आया है। 24 से 25 गाड़ियां आई हैं सूर्य आलू की। डायमंड की आई हैं 6 से 7 गाड़ियां। अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से जो 37-93 आता है उसकी आई हैं 30 से 32 गाड़ी। एक आध गाड़ी संभल के पुखराज की है, एक आध गाड़ी हल्द्वानी की है। 15-17 गाड़ियां LR आलू जो पंजाब से यूपी से आ रहा है उसकी हैं। 5 से 6 गाड़ियां आपका जो पंजाब का ITC वाला कंपनी का आलू आता है उसकी हैं। 2 से 3 गाड़ियां गुजरात का जो वेफर पास चिप्स पास आलू होता है उसकी हैं। ठीक है जी। तो कुल हमारे पास ये अराइवल बनती है मंडी के अंदर। और ये जो नीचे डंप है, ये कितना हो रहा है जी अब? राणा जी, नीचे जो डंप है, अगर मैं कट्टों की बात करता हूँ, कल का बैलेंस है 23,000 कट्टा। अच्छा जी। 23,000 कट्टे का मतलब हो गया कि अगर आप 300 की गाड़ी की एवरेज लगाते हो, 300 कट्टे की गाड़ी की एक एवरेज, तो उसका मतलब होता है 77 गाड़ी नीचे उतरी हुई है आज की डेट में। तो वो किसी गिनती में नहीं है, वो सिर्फ हमारे पास एक कट्टे रात को चौकीदार गिनती करता है कि कितने नीचे उतरे हुए हैं। तो हमारे पास कल 23,000 कट्टों की गिनती बनी है। और बाकी 155 से 160 गाड़ियां मंडी के अंदर है। रेटों की बात करते हैं, रेट ऑलमोस्ट स्टैंड खड़े हैं। और आज कई गाड़ियां जो है वो सूख नहीं पाई। जो मैं आपको अपनी भी बात बताऊंगा, आज मंडी के अंदर थोड़ा सा चिपसोना वगैरह, आज भी गाड़ियां ज़्यादा ही होनी थी, लेकिन गाड़ियां इसलिए नहीं हुई क्योंकि कल बारिश वगैरह हर जगह के अंदर बारिश थी, और बड़ी भीषण बारिश थी हर जगह के ऊपर। शायद ही दिल्ली, यूपी, पंजाब के अंदर कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे बारिश नहीं हुई। और बारिश भी ताबड़तोड़ बारिश हुई है। और कई जगह के ऊपर शेडों के ऊपर आलू सूख नहीं पाए। ये तो मैं समझता हूँ शायद आज भी गाड़ियाँ तो लगभग 200 के आसपास पहुँच जाती। काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं आज की डेट में शेडों में खुली पड़ी हैं, लेकिन कोई भी स्टोर ऐसा नहीं है जहाँ पे शेड पे माल सूख रहा है और आलू जो है वो प्रॉपर तरीके से सूख गया हो। ठीक है जी। आज भी मंडी में जो आए हैं वो हल्के गीले, हल्के सूखे माल बन के आए हैं, क्योंकि उनको ये था कि कल की छुट्टी होती है, शनिवार का दिन है, इसलिए उन्होंने गाड़ी मंडी में भेजी है।
तो आधा पाउडर चिपका है, आधा जो है वो ऊपर नीचे होके ऐसे गाड़ियां मंडी के अंदर पहुंची हैं। ठीक है जी। प्लस आज की डेट में कई गाड़ियां जो है वो भाड़े के चक्कर में भी रुकी, सीधा सीधा भाड़े 20, 22, 25 रुपए तक जो है सीधा भाड़ा कट्टे पे तेज हो चुका है, क्योंकि कार्डियो वगैरह के चक्कर में जगह जगह भंडारे वगैरह चल रहे हैं, जगह जगह पे टेंट लगे हुए हैं। तो आज की डेट में गाड़ियों को रास्ता घूम के आना पड़ता है, जिस कारण उनका ड्राइवरों का कहना है कि हमारी सीएनजी, हमारा डीजल ज़्यादा लगता है, जिस कारण उन लोगों ने, ट्रांसपोर्टरों ने पीछे से हर कट्टे के ऊपर 15 से लेके 25 रुपए तक के भाड़े बढ़ा दिए हैं। ठीक है जी। यूपी से, संभल से, चंदौसी से, बिसोली से, जहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। बाकी हमारे लिए आज भी ये गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा ही हैं। हमारी मंडी की जो सपोर्ट है वो 100, 110, 15 गाड़ियों तक की है। उससे ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं वो फालतू बनती हैं। डबल मार हो गई जी, किराया भी बढ़ गया जी। राणा जी देखो, आज की डेट में मार हर जगह से मार आज हम लोगों को पड़ रही है। पहली चीज़ किराए की, दूसरी चीज़ बारिश वगैरह जो है, बिक्री के टाइम पे बारिश का आना आज की डेट पे ग्राहक को खरीदारी करने से वो रोकती है। उसके बाद राणा जी आज की डेट में मौसम में इतनी हुमस है कि आलू को संभालना, आलू को बेचने से ज़्यादा मुश्किल है। तो आज की डेट पे आप कोई भी आलू को उतारते हो, एक एक दिन में आलू डैमेज होता है। ठीक है जी। बाकी बात करते हैं चलो राणा जी रेटों की। आज की डेट के अंदर आपके संभल के, पहले इसका रेट बताओ जी, मैं भूल जाऊंगा जी, ये कहाँ वाला है जी? एलआर का आलू है पंजाब का, ये डी साइज है। अच्छा जी। इसको आप कह लो 60 mm, 70 mm प्लस कह लो, ओवर साइज कह लो, या उनकी भाषा में पंजाब वालों की डी साइज इसको कहते हैं। ठीक है जी। इसका जो रेट है आज की डेट में एलआर का डी साइज का, वो 400 रुपए से लेके 420-30 रुपए तक का रेट है। गिल्ला ही आता है ये सारा गीला आता है। इसके आगे उसका सी साइज पलटा हुआ है। अच्छा जी। इसकी जो रेट है वो आज की डेट में 350 से लेके 370-80 तक की रेंज है। अच्छा जी। उसके बाद उसका आगे गुल्ला पलटा हुआ है, उसकी जो रेंज है वो 250 से 300 रुपए तक की रेंज है। अच्छा ये जी। तो सारे हो गए पंजाब के लाल। इसके बाद आप आ जाओ अपना यूपी के लाल पे, उसकी जो रेंज है बढ़िया, वो 420-30 से लेके 500 रुपए तक की रेंज है, जो हमारा अलीगढ़ ग्लास मथुरा बेल्ट से एलआर आलू आ रहा है। इसके बाद आप आ जाओ गुजरात के वेफर पास, चिप्स पास आलू पे, उनकी जो रेंज है वो आज की डेट के ऊपर 15 रुपए से लेके 22-23 रुपए किलो तक की उनकी रेंज है। डिपेंड करता है वो कितना पास हो रहा है, कितना सफेद उसका वेफर बन रहा है। जितना सफेद वेफर बनेगा उतना अच्छा उसका रेट मिलेगा। अब आप आ जाते हैं हम लोग मेन हमारे सबसे मोस्ट डिमांडिंग आलू पे, सबसे ज़्यादा बिकने वाले आलू पे, चिप्सोना पे और सूर्या पे। चिप्सोना हमारा संभल से भी आ रहा है, चंदौसी बिसोली बेल्ट से भी आ रहा है, और अलीगढ़ बेल्ट से भी आ रहा है। संभल का जो रेट है वो मान के चलिए आज के डेट में 450 से लेके 500 रुपये है। चंदौसी बिसोली का जो आलू है वो 500 से लेके 520-30। बढ़िया सुपर गाड़ी कोई होती है वो 550, 560 रुपये तक टच हो जाती है। ठीक है जी। लेकिन वो बिरली गाड़ियाँ होती है। आम जो बिक रहे हैं चंदौसी के चिप्सोने, वो 470 से लेके 520-30 रुपये तक की उनकी रेंज बन रही है। इसके बाद उनके गुल्ले हैं जो 400, 450, नीचे में 350, 400 तक के लपेटे में वो बिक रहे हैं। उसके बाद राणा जी हम आ जाते हैं अलीगढ़ ग्लास के चिप्सोने पे। उनके जो चिप्सोने हैं वो आलू तभी बिक रहे हैं जब वो सूख के आ रहे हैं। गीले चिप्सोने की कोई मंडी में डिमांड नहीं है, 0.1% भी। तो जो सूख के अलीगढ़ के जो चिप्सोने आ रहे हैं उनकी जो रेंज है वो बिक रही है 400 रुपये से लेके 450। अब हम लोग आ जाते हैं सूर्या पे। बढ़िया सूर्या आज की डेट में संभल का वो बिक रहा है 600 रुपये से लेके 650। इसके बाद हम आ जाते हैं चंदौसी बिसोली के सूर्या पे। उनकी जो रेंज है वो 650 से लेके 750। इसके बीच में 80% आलू बिक रहे हैं। अब हम 20% हम आलू की उस बारे में बात करेंगे। कोई चांद मार्का हो गया, या फिर कोई बढ़िया आज के डेट में वजीरगंज की बढ़िया गाड़ी, कोई माशापुर के मतलब की गाड़ी आ गई, उनकी गाड़ियाँ बिकती हैं 750 से लेके 850 तक की रेंज में। ठीक है जी। वो 20% गाड़ी है। बाकी जो आम 80% गाड़ी है उसकी जो रेंज है वो 650 से लेके 750 तक की रेंज है सूर्या की। ठीक है जी। इसके बाद आप आ जाओ 37 पे। आज के डेट में बढ़िया 37। पहले तो राणा जी मैं थोड़ी सी चीज़ आपसे बात करना चाहूँगा। हम लोग मंडी का जो पैटर्न समझ रहे हैं एक आध साल से, और जो हमको इस साल भी मंडी का पैटर्न लग रहा है, याद है आपको, आप 2-3 साल पहले हम लोग हाइब्रिड के बारे में मुनीम हमने छेड़ी थी आपके चैनल के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से भी, कि मंडी में हाइब्रिड आलू को बंद करो, हाइब्रिड आलू बाकी आलू को तोड़ रहा है। इस टाइम पे राणा जी कहने का अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वाकई में आज की डेट में 37 आलू की वही पोजीशन हो गई है धीरे धीरे जो हाइब्रिड आलू की हुआ करती थी। जो हाइब्रिड तो बिल्कुल गया, हाइब्रिड आलू की तो राणा जी को रेंज ही नहीं है। हाइब्रिड आलू हम लोग वो आलू मंगाते हैं जो रात दोपहर को 2-2:30 बजे के आसपास कोई ग्राहक आते हैं, जिनको हल्के आलू, जिनको किसी आज की डेट के अंदर, जिनको कहते हैं ना, जिसको हम लोग ग्राहक की श्रेणी में नहीं रखते, उनको सप्लाई के मतलब का आलू चाहिए होता है, कि उनको आलू से कोई मतलब नहीं, उनको रेटों से मतलब है, जैसा मर्जी आलू हो उनको काटना है बस, उनको कहीं पे किसी को देना है, किसी को गौशाला वगैरह में देना है, या किसी को हल्के जगहों के ऊपर बेचना है, जिसका ग्राहक बहुत ना के बराबर होता है।
और वो भी उनके रेट होते हैं। तो हाइब्रिड की तो मैं गिनती अब किसी रेंज में करता ही नहीं हूँ। हाइब्रिड जो रह गया वो सिर्फ कच्चे कच्चे में रह गया, पक्के में तो उसका बोलबाला ही खत्म हो गया है। ठीक है जी। आज की डेट में वही हाल राणा जी, आज की डेट में 37-93 का होता जा रहा है। 37-93 भी अपनी पदवी जो है वो धीरे धीरे कम करता जा रहा है, और उसका भी वही हाल हो रहा है जो धीरे धीरे हाइब्रिड आलू का था। और शायद मेरे को लगता है आने वाले कुछ सालों में शायद 37-93 की भी वही दुर्दशा ना हो जाए कि जो आज की डेट में हम लोगों को हाइब्रिड देखने को मिली थी। ठीक है जी। आज की डेट में सारा जो ग्राहक है उसके मुंह पे चिप्स होना, और आज की डेट में उसको सूर्य के ऊपर चढ़ गया है। उसको सूखा आलू चाहिए, सुखा के बढ़िया मिट्टी लगा के आलू चाहिए। ग्राहक की यही पसंद बन गई है। हम जितना मर्जी उसको उसके पीछे पड़ जाए कि चल मंदा दे रहे हैं, या फिर चल तेरे को जो कहेगा वो भाव लिख देंगे, लेकिन ग्राहक अब टच से मस नहीं होता। वो कहता है मेरे को चिप्स होना ही चाहिए, मेरे को चिप्स होने आलू चाहिए, मुझे ग्रेड किया हुआ आलू चाहिए, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। तो आज की डेट में अब हमारी ग्राहकी उस हिसाब की बन गई है। ठीक है जी। जो पहले लोगों की एक मेंटेलिटी थी ना कि जातपुर मंडी के अंदर मिट्टी भी बिक जाया करती है, वो मेंटेलिटी अब आज की डेट में खत्म हो चुकी है। खैर चलो, 37-93 का राणा जी जो बाजार है वो 300 रुपए से लेके 350 जो हल्के आलू है, जिसको हम लोग थोड़ा चलनसार कह लेते हैं या ठीक ठाक आलू कहते हैं, 350 से 400 वो आलू हैं जो बिल्कुल सुपर कैटेगरी के माल होते हैं, बढ़िया ग्रेड वगैरह बन के आते हैं। और 400 से लेके 410-20 रुपए की वो पोजीशन है जिसके लिए माशाखोर वगैरह आपस में लड़ते हैं कि नहीं हमको आलू चाहिए, हमको दो, इतने कट्टे हमको दो। जिसके लिए माशाखोर आपकी दुकान पे आके हल्ला करते हैं कि नहीं हमको ये आलू चाहिए, आप हमको ये कट्टे, इतने कट्टे हमारे रख दो, या फोन के ऊपर माशाखोर आलू रखवा लेते हैं बिना भाव के। आज की डेट के 37-93 को मैंने आपको बताया, हाइब्रिड की जो पोजीशन है वो 300 रुपये, 250 से 300 रुपये। जो पंजाब का, जो आपका यूपी वाला है, और जो पंजाब का जो है वो 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की पोजीशन है। ठीक है जी। और मैं समझता हूँ उसको मंगाना भी कोई, मेरे हिसाब से तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि राणा जी 70-80 रुपये का भाड़ा है पंजाब से यहाँ तक आने का, एक आम एवरेज भाड़ा है। तो 70-80 रुपये के भाड़े पे 6 रुपये की मजदूरी लगा के अगर हम 200-250 का आलू बेच रहे हैं तो मेरे हिसाब से मंगाने में कोई फ़ायदा नहीं है। और वो आलू भी जो बिकते हैं वो आधे फिकते हैं आधे बिकते हैं, ये हाल होता है उन गाड़ियों का, हाइब्रिड आलू का, चाहे वो यूपी की हो चाहे वो पंजाब की हो। लिटरली ये होता है, मैं देखता हूँ कि हर दुकान के ऊपर जिस पे वो आलू आता है 12 बजे के बाद वहाँ पे छटाई शुरू हो जाती है, आधी गाड़ी फिकती है आधी गाड़ी बिकती है। तो ये तो बिल्कुल ही कहते हैं ना आज की डेट में बहुत ही गलत चीज़ है, और मैं समझता हूँ वो आलू को मंगाना चाहिए भी नहीं। और शायद हम लोगों को फ़ोन भी करता हूँ तो हम यही सलाह देते हैं कि आप अपनी लोकली किसी मंडी में, या आप लोग जम्मू साइड या श्रीनगर साइड उन स्टेशन पे बेचो जहाँ पे थोड़ा हाइब्रिड आलू की मांग है। ठीक है जी। हमारी मंडी इस टाइम सिर्फ चिप्सोना, सूर्या जानती है, डायमंड जानती है, या थोड़ा बहुत कोई और आलू एलआर वगैरह हो गया वो जानती है, या 37 जानती है। इसके अलावा और कोई ग्राहक मंडी में कोई आलू लेना नहीं चाहता। बाकी राणा जी एलआर के मैंने आपको रेट सारे बता ही दिए हैं। ऑलमोस्ट रेट हर जगह का आलू मंडियों के अंदर आ रहा है। आज की डेट के अंदर आलू को थोड़ा सा ब्रेक मार के चलते जाओ। मौसम हम लोग देख रहे हैं, एकदम से धूप है, एकदम से बारिश निकल आती है, और आलू जो है आज की डेट के अंदर आलू की बिक्री का बड़ा फर्क पड़ रहा है। आज शनिवार का दिन है, एक बार आप थोड़ा सा घुमा दो और टाइम आप दिखाओ, आज 8:20 हो रहे हैं। ठीक है जी। आप एक बार टाइम जरूर दिखाना, कि कोई कहे कि आप लोगों ने लेट बनाई या जल्दी बनाई, ये एक बार आप टाइम दिखा दो। 8:20 हो रहे हैं। ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ शनिवार का दिन हो, ये टाइम हो और मंडी में ग्राहक ना हो, तो आज की डेट में ये चीज़ हमारे लिए घनघोर कलयुग का काम है ये। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि कल बारिश बहुत हुई है। जिन लोगों ने आलू लिए उन लोगों के भी अभी आलू पड़े हुए हैं, उठे नहीं है। यार अगस्त लग गया, जुलाई भी जाली, जून भी चला गया, और एक भी चांस नहीं मिला इन दिनों तक। एक आधा चांस तो मिलता था ना जी। हम लोगों को आलू का सीजन में 5-4 मौके मिलते हैं। मैं सिर्फ पिछली बार की बात करूंगा, मैं इस बार को तो चलो छोड़ो, मैं पिछली बार के सिनेरियो की बात करते हैं। पिछली बार सेम टाइम के ऊपर आलू के अंदर 100 रुपए के करंट आ गए थे इन दिनों। आपको ध्यान होगा शायद पिछली बार अगस्त से पहले आलू बनता था, सावन के टाइम के ऊपर बारिशों में एकदम आलू में खिंचाव आ गया था। और वो खिंचाव ये था कि 100 रुपए, 150 रुपए की तेजी आ गई थी हर आलू के अंदर। लेकिन उस टाइम पे क्या था राणा जी, थोड़ा सा बाहर की फसल खराब हो गई थी। आज की डेट के अंदर हम लोगों ने देखा है कि बाहर की डिमांड कहीं भी आ नहीं रही है। एक्सपोर्ट वगैरह जो ये हमले वगैरह वॉर चल रही है, जो आलू गल्फ कंट्रीज में जाता था वो भी जा नहीं पा रहा। गुजरात के अंदर बड़े बड़े स्टोर लोगों ने अपना स्टॉक करके रखा था, जो दुबई वगैरह आलू भेजते हैं, सऊदी वगैरह आलू भेजते हैं, उन लोगों के बिल्कुल ऐसे के ऐसे माल पड़े हुए हैं। आज की डेट के अंदर किसी भी भारत की किसी भी स्टेट से आलू की डिमांड नहीं निकल रही। तो मैं समझता हूँ इसलिए आलू के अंदर जो खिंचाव हमको देखने को नहीं मिल रहा। आज की डेट के अंदर आप ये देख लो, भाड़ा बढ़ गया है, सब कुछ हो गया है, फिर भी मंडी के अंदर आज 150 गाड़ी आ रही है। तो मैं समझता हूँ वो जो हमको तेज़ी का एक जरिया दिमाग में था
अब वो सारी जो प्रतिक्रिया है वो पंजाब वालों पे आ गई है। अब सिर्फ उम्मीदें पंजाब वालों से रह गई है, क्योंकि मौसम भी अब हमको दिख रहा है, मौसम भी आलू, प्रकृति भी आलू का कुछ नहीं कर पा रही। इंसान, हमारे हाथ से तो पहले चीज निकल गई है। ठीक है जी। प्राकृतिक विपदा हमको लगती थी, लेकिन वो भी अब हमको नहीं लग रही कि वो भी सपोर्ट कर पाएगी। अब हमारी तीसरी जो आस है वो है पंजाब वालों से, क्योंकि अगर वो नए आलू कम लगाएंगे, कम आलू को बोएंगे, शायद हो सकता है उससे थोड़ा सा इन आलूओं को या चांस मिल थोड़ा सा जाए। लेट लगाइए। लेकिन राणा जी, उसके लिए भी कल एक आपके बड़े अच्छे फॉलोवर हैं और हमारे बड़े खास हैं, उनके अपने 4 करोड़ है पंजाब के अंदर। उन्होंने एक छोटी सी बात बोली जो सुन के हमारा बड़ा दिल मायूस हुआ। वो कहते हैं जो इस बार का हाल है ना, आप जितना मर्जी बोल लो कि पंजाब के किसान कम लगाए, इस बार सीड जो है ना वो मुफ्त के दामों पे मिल रहा है। तो इस सीड का मुफ्त के दामों के ऊपर मिलना भी चीज़ ठीक नहीं है। कहते हैं आज की डेट पे जिस साल में सीड मुफ्त के दामों पे मिला है, उस साल किसान ने आलू बढ़ चढ़ के लगाया है। तो जिसको मैं ना भी समझता हूँ लगाना आज वो की भी डेट लगा लेगा पे जी। बस, तो ये चीज़ से एक बड़ा हमारे मन में डर है। और कल हम वाकई कल बड़ा मूड खराब हुआ सुन के कि ये चीज़ भी अब एक संकट हमारे सिर पे है। आज की डेट पे हमारे बड़े मयंक शर्मा वगैरह आपके बड़ा फॉलो करते हैं, बड़े लोग कमेंट करते हैं यूरिया है, ये है, बारदाना महंगा है, हर चीज़ है, महंगाई है, किसान आलू कम लगाएगा। हम लोग भी आपके साथ हैं, हम लोग भी यही कहते हैं कि किसान आलू कम लगाए, लेकिन आप लोग सीड के भाव मद्दे न होते हुए ये ना हो कि आलू को फिर इतना लगा दें कि आलू जो है वो नए आलू का भी हिसाब किताब बिगड़ जाए, और जो पुराने का स्टोरों का जो आलू चल रहा है वो तो पहले ही बिगड़ा हुआ है। तो उससे आज की डेट में अगर आप आलू कम लगाओगे तभी नए आलू के भी रेट पनप पाएंगे, नहीं तो जिस हिसाब से आलू स्टोरों में ठुसे हुए हैं, स्टोर के आलू चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, या भारत के किसी भी जगह का आलू हो, तो वो आलू खत्म नहीं हो पाएगा, और वो आपके नए आलू के भी रेट तोड़ेगा और खुद का भी रेट गिरेगा उसका। यदि पंजाब वाले ही हैं जो इसको 1 महीने का जीवन दान दे सकते हैं राणा जी लास्ट में। देखो, आज की डेट के अंदर प्राकृतिक जो करेगी, मेन जीवन दान आज की डेट में पंजाब वालों ने देना है। पंजाब वाले भी क्या, यूपी वालों ने भी आलू को कम लगाना है। अगर आप 25-30% आपको 25-30 भी क्यों कहूँ, 30-40% आलू को कम लगाओ। और दूसरी चीज, स्टोर वालों को भी पूरा साथ देना पड़ेगा कि उनको इस बार मुझे लगता है दिसंबर जनवरी तक अपनी मशीनें चलानी पड़ेंगी। जो मशीनें नवंबर तक, अगस्त के आखिरी तक बंद हो जाती हैं, आपको इस बार दिसंबर जनवरी तक मशीनें चलानी पड़ेंगी, तभी आलू जो है निकलता जाएगा। अगर ये कई मशीन अक्टूबर नवंबर में बंद हो गई तो आलू का सत्यानाश हो जाएगा, अंदर इतना आलू रह जाएगा कि वो समय से निकल नहीं पाएगा, आलू में लूजिंग, आलू में स्प्राउटिंग होनी शुरू हो जाएगी, जिस कारण ग्राहक जो है वो इन आलू को नहीं पकड़ेगा और अपना रुख जो है वो सारा नए आलू की तरफ रखेगा। वो भी बड़े संकट होंगे। तो ये लगा चीज लो, एक तो पंजाब के किसानों पे डिपेंड है कि वो थोड़ा सा लेट लगाएं और कम बिल्कुल है लगाएं, जी। और दूसरा जो आपकी बारी इनको थोड़ा सा भरोसा देना पड़ेगा स्टोर वालों को। बिल्कुल जी। इनको भी जो है कुछ दिन मशीनें फालतू चलाना पड़ेगी। राणा जी आपसे भी 15 दिन दरख्वास्त या करता 1 हूँ मैं, महीना। आप अपनी हर वीडियो में ये दो तभी लाइनें, व्यापार बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा ये व्यापार। 2 लाइनें जरूर अपनी बोलो। देखो, किसी ने क्या खेती करनी है, कैसे करनी है, ये सबको पता है, बट सब लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन ये 2 चीजें जो है थोड़ा सा आपको समझ के चलना पड़ेगा। एक, नए आलू को कम लगाना पड़ेगा पंजाब में, और थोड़ा सा ये ना, लेट। और थोड़ा जो लेट भी लगाओ और कम भी लगाओ, और जो स्टोर जो है कोल्ड स्टोर, ये आप इस बार दिसंबर जनवरी तक लगाओ, जैसे भी करो, चाहे थोड़ा बहुत भाड़ा और लो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आलू को आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आज की डेट में आलू जो है वो जैसे तैसे करके स्टोरों से निकलेगा और मंडियों के अंदर आके बिकेगा। ठीक है जी। अगर ये टाइम से या टाइम्स के आसपास ये मशीनें बंद हो गई तो आलू की जो संभाल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आलू को वही अक्टूबर नवंबर तक आलू जो है, आलू लूज होने शुरू हो जाएंगे, दिसंबर जनवरी तक आलू की क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाएगी और आलू की मांग बिल्कुल खत्म हो उस समय जाएगी। तो बिजली का भी खर्चा कम ही रहेगा ना जी, राणा जी, क्योंकि चाहे 2 रुपए कट्टा, 5 रुपए कट्टा रेट बढ़ा दो, पर कम से कम 1 महीने से ऊपर उसको जो है ना मशीन चला के बिल्कुल रखो। जी बिल्कुल। ये थोड़ी सी आप अपने चैनल्स के, अगर आप किसी, देखो हम ये समझते हैं आपके चैनल के थ्रू, 2 अगर ये रुपए किसी कट्टे का भी उसमें डिफरेंस पड़ेगा नहीं जी। 2 रुपए के, जो 2 रुपए कट्टे के भी जो बिजली खाएगा नहीं, वो जो 1 महीना राणा जी, मशीन चल 2 जाए। रुपए किलो की तो 2 रुपए की तो चलो हम बाद में बात एक करेंगे। कट्टे पे मेजर 50 किलो चीज के। है, हिसाब से आलू निकल जाएगा। आलू की इस टाइम तो ये लग रहा है कि आलू की बेकदरी को बचाना है, कि आलू को फिकने से, आलू को खराब होने से बचाना है। हमारी मुहिम ये है इस टाइम पे कि आलू फिके ना, आलू ये ना हो कि इस टाइम के ऊपर हाहाकार मच जाए। जो हमने पहले 1 सालों में देखे हमारे बड़े बुजुर्गों ने, वो साल हमको ना दिख जाए कि आलू जो है सड़कों के ऊपर आ गया। ठीक है जी। वो चीज़ ना हो। थोड़ा सा आप लोग ध्यान करें, विचार करें, जैसे आपको समझ आता है, बाकी अपनी समझ बूझ से काम करें। चलिए, धन्यवाद। शुक्रिया, लो जी, शुक्रिया राणा जी। गोल्ड मालिकों, आपको भी थोड़ा सा अपना कुछ योगदान देना पड़ेगा इसमें, और जो है पंजाब वालों के ऊपर तो सारी दारोमदार है ही वो तो। चलिए, ये है दिल्ली जाजपुर मंडी के आज के रेट जी। मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999
39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया राणा जी।